अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने इस चैनल पर एक सीरीज़ शुरू की है जिसका नाम है वो कौन था। आज की ये वीडियो इसी सीरीज़ का पहला एपिसोड है और इस एपिसोड का नाम है आखिर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क कौन था और उसने कैसे तुर्की को सेकुलर बनाया। ये जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए। आखिर कौन था ये मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क और उसने कैसे तुर्की को सेकुलर बना दिया। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क एक फ़ौजी अफसर था जिसने सल्तनत उस्मानिया के खंडरात से आज़ाद जमहूरिया तुर्की की बुनियाद रखी। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने 1923 से लेकर 1938 में अपनी मौत तक तुर्की के पहले सदर की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। इस्लाहात को नाफिज किया जिसने मुल्क को तेज़ी से सेकुलराइज और मगरबी शक्ल दी। उसकी क़ियादत में अवामी ज़िंदगी में इस्लाम का किरदार बहुत कम हो गया। यूरोपीय तर्ज के कवानीन वजूद में आए और सुल्तान का दफ्तर भी ख़त्म कर दिया गया और नई ज़बान और लिबास के तकाज़ों को लाजिम करार दिया गया। अगरचे मुल्क बराए नाम जमहूरी था, अतातुर्क ने बाज़ औक़ात आमराना हाथ से मुखालफत को दबाया। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के इब्तदाई साल। मुस्तफ़ा जो 9 मई में मुस्तफ़ा कमाल बन गया और फिर ज़िंदगी के आखिर में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क 1881 के आसपास सलोनिकिया शहर में पैदा हुआ जो इस वक्त सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। उसका ख़ानदान दरमियाने दर्जे का तुर्की बोलने वाला और मुसलमान घराना था। एक अच्छा तालिब इल्म होने के साथ साथ मुस्तफ़ा कमाल ने इस्तांबुल के वार कॉलेज समेत मिलिट्री स्कूलों की एक सीरीज़ में शिरकत की। इसके बाद वो कुछ सालों के लिए शाम और फ़लस्तीन में तैनात रहा, इससे पहले कि वो सलोनिकिया में एक पोस्ट हासिल करे। 1911 और 1912 में सख्त शराब पीने वाले मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने लीबिया में अतालवियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। पहली जंग अजीम के दौरान सल्तनत उस्मानिया ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ इत्तेहाद किया। इस वक्त तक उमर रसीदा सल्तनत यूरोप और अफ्रीका में अपना तकरीबन तमाम इलाका खो चुकी थी। मज़ीद बरा ये कि 1908 के नाम नहाद नौजवान तुर्क इनकलाब ने सुल्तान से मुतलिक अल अनान हथियारात छीन लिए और पार्लिमानी हुकूमत का दौर शुरू किया। 1915 में मुस्तफ़ा कमाल ने तकरीबन एक साल तक जारी रहने वाली गैलीपोली मुहिम में अपने आप को मुमताज़ किया जिसमें उसने बरतानवी और फ्रांसीसी फौजियों की एक बड़ी कुव्वत को इस्तांबुल लेने से रोकने में मदद की। मुस्तफ़ा कमाल को जल्द ही कर्नल से ब्रिगेडियर जनरल के तौर पर तरक्की दी गई और मशरकी तुर्की, शाम और फ़लस्तीन में लड़ने के लिए भेज दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक 15 लाख अर्मीनी बशिंदे मर गए और दीगर को जंग और इसके नतीजे में निकाल दिया गया, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल को नस्ल कशी के अर्तकाब से नहीं जोड़ा गया। अगस्त 1920 में एक जंग के बाद अमन मुआहदे के तहत इत्तेहादी ताकतों ने तमाम अरब सूबों को सल्तनत उस्मानिया से छीन लिया, एक आज़ाद आर्मीनिया और एक खुद मुख्तार कुर्दिस्तान फराहम किया। यूनानियों को स्मीरना के आसपास के इलाके का इंचार्ज बनाया और मुआशी जो छोटा मुल्क बाकी है इस पर कंट्रोल। ताहम मुस्तफ़ा कमाल पहले ही अंकारा में कायम एक तहरीक आज़ादी का एहतमाम कर चुका था जिसका मकसद तुर्क बोलने वाले इलाकों पर गैर मुल्की कब्ज़ा ख़त्म करना और उन्हें तकसीम होने से रोकना था। इस्तांबुल में सुल्तान की हुकूमत ने मुस्तफ़ा कमाल को गैर मौजूदगी में सज़ाए मौत सुनाई, लेकिन वो उसे फ़ौजी और अवामी हमायत दोनों की तमीर से रोकने में नाकाम रही। सोवियत रूस से पैसे और हथियारों की मदद से उसकी फ़ौजों ने मशरिक़ में आर्मीनिया को कुचल दिया, फ्रांसीसी और अतालवियों को जनूब से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी तवज्जो यूनानियों की तरफ मबजूल की जिन्होंने अंकारा से 50 मील के फासले तक मार्च के दौरान तुर्क आबादी को तबाह कर दिया था। अगस्त और सितंबर 1921 में मुस्तफ़ा कमाल के साथ फ़ौज के सरबराह तुर्कों ने स्कारिया की जंग में यूनानी पेशे कदमी रोक दी। अगले अगस्त में उन्होंने एक जारहाना कार्रवाई शुरू की जिसने यूनानी हतूत को तोड़ दिया और उन्हें स्मीरना वापस भेज दिया गया। स्मीरना में जल्द ही आग भड़क उठी जिसने तुर्क फौजियों को लूटने और हंगामा आराई के साथ साथ हज़ारों यूनानी और अर्मीनी बशिंदों की जान ले ली। तकरीबन 2 लाख इजाफी यूनानी और आर्मीनी बशिंदे करीबी इत्तेहादी जंगी जहाज़ों से इन्हला पर मजबूर हुए जो कि कभी वापस नहीं आए। मुस्तफ़ा कमाल ने उसके बाद इस्तांबुल पर हमला करने की धमकी दी जिस पर बरतानवी और दीगर इत्तेहादी ताकतों का कब्जा था। लड़ने के बजाय अंग्रेज़ों ने एक नए अमन मुआहदे पर बातचीत करने पर इत्तफाक किया और इस्तांबुल में सुल्तान की हुकूमत और अंकारा में मुस्तफ़ा कमाल की हुकूमत दोनों को दावतनामे भेजे। लेकिन अमन कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले अंकारा में ग्रैंड नेशनल असम्बली ने एक करारदाद मंजूर की जिसमें ऐलान किया गया कि सुल्तान की हुक्मरानी पहले ही ख़त्म हो चुकी है। अपनी ज़िंदगी से खौफजदा आखिरी उस्मानी सुल्तान बरतानवी एम्बुलेंस में अपने महल से भाग गए। जुलाई 1923 में एक नया अमन मुआहदा हुआ
जिसने एक आज़ाद तुर्क रियासत को तस्लीम किया। इस अक्टूबर में ग्रैंड नेशनल असम्बली ने जमहूरिया तुर्की का ऐलान किया और मुस्तफ़ा कमाल को अपना पहला सदर मुंतखब किया। अपने सदर बनने से पहले ही यूनान ने 10 लाख से जायद यूनानी ऑर्थोडॉक्स के बदले तकरीबन 3,80,000 मुसलमानों को तुर्की भेजने पर रजामंदी जाहिर की। दरअसल अडना मुस्तफ़ा कमाल के दौर में आर्मीनियों की जबरी हिजरत जारी रही। अगरचे तुर्की अब तकरीबन यकसा तौर पर मुसलमान था, मुस्तफ़ा कमाल ने खलीफा को मजूल कर दिया, जो नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़रियाती जानशीन और दुनिया भर के मुस्लिम कम्युनिटी के रूहानी पेशवा थे। मुस्तफ़ा कमाल ने तमाम मजहबी अदालतों और स्कूलों को भी बंद कर दिया। सरकारी शोबे के मुलाजमीन में सर पर स्कार्फ पहनने पर पाबंदी लगा दी। कैनन कानून और पाक बुनियादों की वजारत खत्म कर दी। शराब पर से पाबंदी खत्म कर दी गई। इस्लामी कैलेंडर की जगह ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया। इतवार को एक दिन बना दिया। जुम्मा के दिन आराम करने का कहा। तुर्क हरूफ तहज्जी को अरबी हरूफ से रोमन में तब्दील कर दिया। हुक्म दिया कि अजान अरबी की बजाय तुर्की में हो और यहाँ तक कि फैज़ टोपियाँ पहनने से भी मना किया गया। मुस्तफ़ा कमाल की हुकूमत ने सनतकारी की हिमायत की और यूरोपी मॉडल्स पर मबनी नए कानून कोड को अपनाया, जिसका मतलब ये था कि दुनिया हमसे बहुत आगे है। उसने अक्टूबर 1926 में एक कॉन्फ्रेंस से कहा, हमारे पास पकड़ने के सिवा कोई चारा नहीं है। 8 साल बाद उसने तमाम तुर्कों से अपना नाम मुंतखब करने की ज़रूरत की। अतातुर्क लफ्जी तौर पर फादर तुर्क को अपना सदर मुंतखब किया। इस वक्त तक अतातुर्क की हुकूमत लीग ऑफ नेशंस में शामिल हो चुकी थी। शरह ख्वानदगी में बेहतरी आई और खवातीन को वोट देने का हक दिया गया। हालांकि उसने बुनियादी तौर पर सिंगल पार्टी हुक्मरानी नाफज की थी। उसने अपोजिशन के अखबारात भी बंद कर दिए, बाएं बाजू के कारकुनों की तंजीमों को दबाया और कुर्दों की खुद मुख्तारी की कोशिशों को ख़त्म कर दिया। 10 नवंबर 1938 को अतातुर्क, जिसका कोई भी बच्चा न था, इस्तांबुल के डोलम्बास पैलेस में अपने बेडरूम में मर गया। अतातुर्क के बेशतर दौरे हुकूमत में उसकी जगह अस्मेट आनना ने ले ली, जिसने सेकुलराइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन की अपनी पॉलिसियों को जारी रखा। अगरचे अतातुर्क आज तुर्की में नुमाया हैसियत रखता है, हकीकत में उसकी याददाश्त की तौहीन करना एक जुर्म है। हालिया बरसों में इस्लाम एक समाजी और सियासी कुव्वत के तौर पर दोबारा सर उठा चुका है। कहा जाता है कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने अपने दौरे हुकूमत में तुर्की को सेकुलर बनाने और इस्लाम को तुर्की में दबा देने की पूरी कोशिशें की थीं। वो इस्लाम को तो ना दबा सका, मगर तुर्की को सेकुलर बना गया। उसने अपने दौरे हुकूमत में मौजूद जितने भी उलमा कराम थे, उन सब के सब को मार डाला। अपने फौजियों को हुक्म दे रखा था कि जहाँ भी कोई दाढ़ी वाला नजर आए तो उसे पेड़ के साथ फंदा लगाकर मार दो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।